प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे इस सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में जोड़ा है। जैसे कि हम प्रार्थना की आत्मा में है, आइए हम प्रार्थना करेंगे अलग अलग चीज़ों के लिए, विनतियों के लिए और धन्यवाद की प्रार्थना के लिए। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि पिछले पूरे सप्ताह भर परमेश्वर ने हमें संभाले रखा, हर बुरी चीज़ों से, बीमारियों से बचाए रखा। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसका शुक्र अदा करेंगे। साथ ही साथ हमारे कलीसिया में से या हमारे परिवारों में से अगर कोई बीमार है तो आइए हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन्हें पूरी रीति से चंगाई दे और परमेश्वर उनका जीवनों का उपयोग परमेश्वर की सेवा के लिए करे। इसलिए हम प्रार्थना में उनके याद रखेंगे। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। सारे आशीषों के दाता हमारे जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं उन सारे आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में जोड़ी है। धन्यवाद हृदय के साथ आपके सम्मुख आते हुए अपने आप को नम्र करते हुए परमेश्वर पिता, हम अपने जीवनों को आपके सामने समर्पित करते हैं। आपको सजदा करते हुए परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हर बुरी चीजों से हमारे जीवनों को बचाए रखा और परमेश्वर पिता हमें रोगों से चंगा किया,
और जरूरत की हर चीजों को समय पर आपने हमारे जीवनों में दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से आपका शुक्र अदा करते हैं। परमेश्वर पिता स्वर्गीय राजा, आज के दिन फिर से हम आपके चरणों में उपस्थित होते हैं, आपके भवन में उपस्थित होते हैं, प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन की हर एक कमी घटियों को दूर कर परमेश्वर पिता आपके स्वर्गीय भंडार से पूरे अच्छी चीजों से हमारे जीवन को आप भर दें, और परमेश्वर पिता आपके आशीषों का स्रोत आप हमें बनाकर आपका प्यार और परमेश्वर पिता आपकी कृपा हमेशा हमेशा के लिए हम पर बनी रहे, यही प्रार्थना और विनती आपसे करते हैं। प्रार्थना करते हैं विशेष तौर पर परमेश्वर पिता हमारे कलीसिया में से, हमारे परिवार में से, या परमेश्वर पिता जान पहचान में से अगर कोई बीमार हो, उन सभी के लिए वैयक्तिक रीति से आपके सामने आते हैं, उनको आपके सामने समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं। जहां कहीं भी वो परमेश्वर पिता आपके पवित्र आत्मा के द्वारा अपने स्पर्श करें, आपके लहू हाथ उनके जीवनों की तरफ बढ़ाते हुए परमेश्वर पिता पूरी रीति से आप उन्हें चंगाई दें, और परमेश्वर पिता उनके जीवनों को आप आपके आशीषों से भर दें, यही प्रार्थना और विनती आपसे करते हैं। आगे का पूरा समय हमारा जीवन परमेश्वर पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जो लोग परमेश्वर पिता परीक्षाओं में फंसे हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, आशा टूटी हुई है, विश्वास से आपसे दूर है, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आप उनकी भी सुन लें, विश्वास में बढ़ने के लिए, प्रार्थना में बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा से परमेश्वर पिता उनकी सहायता करें, और परमेश्वर पिता हर एक बुरे विचार, बुरी संगति और परमेश्वर पिता बुरी परिस्थिति से उन्हें बाहर निकाल कर आपके पवित्र आत्मा के और परमेश्वर पिता आपके स्वर्गीय आशीषों में, आपकी कृपा में उनके जीवनों को परमेश्वर पिता आप सुरक्षित रखें, यही प्रार्थना और दुआ आपसे करते हैं। आगे का पूरा समय और हमारा जीवन आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आइए आज के वचन की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि लिया गया है पहले यूहन्ना की पत्री उसका अध्याय 4 और वचन 10 से लेकर 19 तक। पहले यूहन्ना की पत्री उसका अध्याय 4 और वचन 10 से लेकर 19 तक मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहूंगा। पहले यूहन्ना की पत्री उसका अध्याय 10 और वचन अध्याय 4 और वचन 10 से लेकर 19 तक। यूहन्नाचं पहिलं पत्र याचा अध्याय 4 आणि वचन 10 ते 19 मी आपणा सर्वांसाठी वाचत आहे। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को भी कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर भी हमें बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध होता है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा से ही हमें दिया है। हमने देख भी लिया और गवाही देते हुए कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता भेजा है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उनमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर से हमसे रखता है उसको हम जान गए और उसके विश्वास में है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी प्रेम से हमें सिद्ध हुआ है कि न्याय के दिन क्या हो, क्योंकि जैसा वह वैसे ही संसार में हम भी है। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम से सिद्ध नहीं हुआ है। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। आइए हम अपने सर को झुकाएं और प्रार्थना करें।
प्यारे पिता स्वर्गीय परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से वचन के लिए जो आज आपने हमारे सामने रखा है। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता इस वचन को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, जानने के लिए और परमेश्वर पिता समझने के लिए आप हमारे आत्मिक और शारीरिक कानों को खोलकर आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझ और बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर पिता इस वचन को समझकर उस वचन के अनुसार चलने के लिए आप हमारी सहायता करें। आगे का समय आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर आमीन। जो वचन हमारे सामने पढ़ा गया है वो पहले यूहन्ना की पत्री उसका अध्याय 4 और वचन 10 से लेकर 19 तक हमने पढ़ा है, जिसमें प्रेम के बारे में लिखा है और उस सभी में परमेश्वर या वो एक महत्वपूर्ण वहां पर कड़ी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है इसलिए हम प्रेम करते हैं। और अगर हम प्रेम करते हैं या परमेश्वर में अगर हमें सिद्ध होना है तो उसी प्रकार से हमें प्रेम करना है कि जैसे परमेश्वर ने हमें प्रेम किया है। परमेश्वर को हमने देखा नहीं है, फिर भी वहां पर परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वही प्रेम हमें आपस में रखना जरूरी है ताकि हम उस परमेश्वर के प्रेम में सिद्ध हो सके। और यही बात इन वचनों में आज हम सीखते हैं। लेकिन उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम उन 4 बातों को देखेंगे कि अगर परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें अपने जीवन में क्या करना जरूरी है। कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें अपने जीवन में, मसीह जीवन में, जिस जीवन में हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, तो इस मसीह जीवन में हमें क्या करना जरूरी है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात वहां पर हमें यह जानना जरूरी है कि हम परमेश्वर से प्रेम क्यों करते हैं। हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसने एक लौता बेटा आपके और हमारे लिए दिया है, और वो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को, उन सारी बातों को छोड़कर, सुख और आनंद को छोड़कर एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया और इस पृथ्वी पर जिस प्रकार से हम सारे इंसान हर स्थिति से गुजरते हैं, उस स्थिति से वो गुजरा, हर दुख को वो सहा, बल्कि हमारे ऊपर जो दंड आने वाला था वो दंड उसने अपने ऊपर लेकर हमारे जीवन में सार्वकालिक आशीषें और सार्वकालिक विश्वास और सार्वकालिक जीवन उसने हमारे जीवन में दिया है। और इसीलिए हमें परमेश्वर से प्रेम करना बहुत ही जरूरी है। क्यों हमें परमेश्वर से प्रेम करना है? वचन अध्याय 4 और वचन 9 अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने एक लौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। जो परमेश्वर ने प्रेम किया है उसको उसने अपने एक लौते बेटे को भेजकर हमारे जीवन में प्रकट किया है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि उस प्रेम को कैसे परमेश्वर से प्रेम करें, यह हमें उस वचन के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा हमें बताना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उस बात को जताने के लिए, उस बात को कहने के लिए, उस बात को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने उसके एक लौते बेटे को हमारे जीवन में दिया, ताकि हम समझ सके कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। हमने परमेश्वर से प्रेम किया है यह प्रकट होने के लिए या ये समझने के लिए या हमें खुद को जानने के लिए हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, और क्यों करना है और कैसे करना है ये जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानते तब तक हम खुद को ये नहीं जता सकते या खुद को ये नहीं प्रकट कर सकते या दूसरों को ये नहीं दिखा सकते कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। जैसे कि हम या कोई प्रेमी अपने प्रेमिका से जब प्रेम करता है तो उसकी इजहार करते हुए कुछ ना कुछ बात उस प्रेमिका को कहता है, बताता है या देता है, जिससे वो अपने प्यार को, उसके प्रेम को अपने प्रेमी से प्रकट करता है। उसी प्रकार से जब परमेश्वर ने उसकी सृष्टि को प्रेम किया तब
परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को वहां हमारे लिए दिया ताकि वो अपने प्रेम को हमारे जीवन में प्रकट कर सके और हम अपने जीवन में मृत्यु पाप ना पाते हुए हमारे जीवन में हम जीवन और परमेश्वर से भरपूर से आशीषें पाए। इसलिए सबसे पहली बात हमें ये जानना जरूरी है कि हमें परमेश्वर से प्रेम क्यों करना है। तो अध्याय 4 और वचन 19 में वहां पर लिखा है कि हम इसलिए प्रेम करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है, बताता है कि हम परमेश्वर से इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। अध्याय 4 और वचन 10 ये कहता है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रेम इसमें नहीं कि मैं परमेश्वर से करता हूं, लेकिन प्रेम यह है कि परमेश्वर ने मुझसे किया और अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि हम पापों से अपने जीवन में दूर हो सके। तो ये हमारे जीवन में सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जरूरी है कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं या वैयक्तिक रीति से अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, तो मैं परमेश्वर से प्रेम क्यों करता हूं और प्रेम क्या है, ये परमेश्वर के वचन से जानना जरूरी है। और परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि प्रेम उसमें है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। इसमें नहीं कि मैंने परमेश्वर से प्रेम किया है, इसमें नहीं कि मैंने परमेश्वर को क्या दिया है, इसमें नहीं कि मैं किस रीति से परमेश्वर से प्रेम करता हूं, इसमें नहीं कि मैंने परमेश्वर के लिए या चर्च के लिए क्या दिया है या मंडली के लिए क्या किया है, लेकिन प्रेम इसमें है या प्रेम यह है कि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है और उसका एक लौता बेटा हमारे लिए दे दिया है। शायद या ये मुमकिन ही नहीं कि जिस प्रकार से प्रेम परमेश्वर ने उसके सृष्टि के लिए, उसके लोगों के लिए, अपने विश्वासी और अपने पुत्रों के लिए किया है, वैसा प्रेम शायद कोई इस जगत में किसी और के लिए कर पाए या कर सकेगा या कर सकता है। एक परमेश्वर है जिसने वहां पर ऐसा प्रेम उसकी सृष्टि के लिए, उसके रचना के लिए, उसके लोगों के लिए किया है जिस प्रकार का प्रेम शायद इस दुनिया में और कोई नहीं करेगा, ना ही पिछले दिनों में किसी ने किया है और ना ही आने वाले दिनों में कोई कर सकेगा। और यही प्रेम को जानने के लिए हमें ये बात जानना जरूरी है कि प्रेम क्या है, कि प्रेम इसी में है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, लेकिन प्रेम यह नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है। और क्यों हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो बात वहां पर परमेश्वर के वचन से हम सीखते हैं कि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया है, इसलिए हमें उससे परमेश्वर से प्रेम किया है। इसलिए नहीं कि पहले परमेश्वर ने हमने परमेश्वर को चुना या हमने परमेश्वर से प्रेम किया, लेकिन इसलिए कि परमेश्वर ने पहले हमें चुना, परमेश्वर की नजर पहले हम पर पड़ी, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की आशीष के द्वारा परमेश्वर ने पहले हमें चुना और हमें परमेश्वर ने प्रेम किया और उसके बाद हम परमेश्वर को जान सके और हमने परमेश्वर से प्रेम किया है। और ये बात हमें जानना जरूरी है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो इसलिए हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते कि प्रेम हमें समझ में आता है और हम परमेश्वर से करते हैं, लेकिन इसलिए कि परमेश्वर ने पहले प्रेम किया और उसको एक लौते बेटे को उस प्रेम को समझाने के लिए दिया ताकि हम अनंत जीवन पा सके। दूसरी बात, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसको जानना बहुत ही जरूरी है। अध्याय 4 और वचन 16 अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है कि जो प्रेम परमेश्वर में हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। अगर हम ऐसा जानते हैं, अगर मानते हैं या कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, तो परमेश्वर का वचन आज हमें ये बात सिखाना चाहता है कि अगर हम ये दुनिया को, अपने लोगों को, विश्वासियों को या अपनी गवाही में अगर ये बताना चाहते हैं कि अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, तो ये बात वचन हमें कहती है, सिखाती है कि उससे पहले हमें परमेश्वर को, प्रेम को जानना है और उस प्रेम में बने रहना है और उस परमेश्वर को जानना है।
अगर अगर हम वैसा करते हैं तो ही हम परमेश्वर के प्रेम में सिद्ध हो जाते हैं। वचन 12 मैं आपके लिए पढ़ता हूं, वहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर को भी कभी किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हुआ है। परमेश्वर का प्रेम हम में कब सिद्ध हो पाता है? जब हम परमेश्वर के दिए हुए प्रेम की तरह हम एक दूसरे के प्रेम करते हैं और उसको जानते हैं, और उसको जानने के लिए हमें उसमें सिद्ध होना, उसमें जुड़े रहना बहुत ही जरूरी है। फिलिप्पियों की पत्री उसका अध्याय 3 और वचन 10 अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया कि हमें उसे जानना कितना जरूरी है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा फिलिप्पियों की पत्री उसका अध्याय 3 और वचन 10। उसमें लिखा गया है कि ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। उसके समानता में हमें उसका अपना जीवन जीना जरूरी है, ताकि उसके मृत्यु में, मतलब परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में जो सामर्थ्य है, जो हमें पापों से, बीमारियों से, बुरी चीजों से, तकलीफों से, बुरी परिस्थितियों से निकालता है और अनंत काल के जीवन तक ले जाती है, उस सामर्थ्य को हम अपने जीवन में जान सके और उस प्रेम को पा सके। इसलिए हमें परमेश्वर को और उसके प्रेम को जानना बहुत जरूरी है। और उसमें रहने के लिए या परमेश्वर को जानने के लिए अगर हम पढ़ते हैं पहले यूहन्ना की पत्री उसका अध्याय 2 और वचन 3, तो वहां पर लिखा गया है कि उसकी आज्ञा मानने से हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, ये हम जान सकते हैं। यूहन्ना की पत्री उसका अध्याय 2 और वचन 3 में लिखा गया है कि यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हम इसमें हम जान लेंगे कि हम जान गए हैं। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। उसकी आज्ञाओं को मानने से हम ये जान लेंगे कि हमने उसे जान लिया है। हम उसको कब जान पाएंगे या हम उसे कब समझ पाएंगे? when we can know him, when we can understand him, या we can understand his command, या जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी आज्ञाओं में रहेंगे, उससे प्रेम करेंगे, तभी हम अपने जीवन में उस परमेश्वर को जान पाएंगे। इस रीति से इस वचन को वहां पर पौलुस उस विश्वासियों के लिए या जो कोई वचन पढ़ता है उनके लिए वो कहता है कि अगर हमें परमेश्वर को जानना है, उसके प्रेम को जानना है, तो हमें उसकी आज्ञाओं को भी मानना जरूरी है। तीसरी बात यहां पर, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें उसमें होना भी उतना ही जरूरी है। जिस प्रकार से हम परमेश्वर से प्रेम क्यों करते हैं, हमें उसे क्यों जानना है, साथ ही साथ हमें यह भी समझना जरूरी है कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें उसमें रहना जरूरी है। बस उसकी आज्ञा मानने या उसको जानने से या उस पर प्रेम रखने से हम उस पर प्रीति करते हैं या उससे प्रेम करते हैं, ये बात को हम अपने जीवन में नहीं जता सकते। लेकिन अगर उन सभी के साथ अगर हम ये भी कहते हैं कि मैं उसको या परमेश्वर में हूं या परमेश्वर में मैं होना चाहता हूं, तभी हम अपने जीवन में ये जता सकते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम कर सकता हूं। पहले यूहन्ना की पत्री उसका अध्याय 4 और वचन 13 अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है कि इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा से हमें दे दिया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बसते हैं और वो हम में। किससे? कि हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं और उसको जानते हैं। और जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उसको जानते हैं, तभी परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि तब हम ये जान सकते हैं कि वो हम में बसता है और हम उसमें बसते हैं। अगर एक मसीह होने के नाते हम कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, तो हमें ये बात हमें अपने दिलों में, अपने मनों में, विचारों में ये समझना बहुत ही जरूरी है कि हमें परमेश्वर में बसना जरूरी है, हमें परमेश्वर में होना बहुत ही जरूरी है।
प्रेरितों के काम उसका अध्याय 17 और वचन 28 अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा गया है कि अगर हम मसीह हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उसकी आज्ञाएं मानते हैं, अगर हम प्रेरित हैं तो हम उसी में चलते हैं और उसी में रहते हैं। अगर हम मसीह है तो हमें उसी में रहना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ फिलिपियों की पत्री उसका अध्याय 3 और वचन 8, 9 या 5 से लेकर 9 तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है कि हमारे जीवन की यही उत्तमता है कि हम यीशु को अपने जीवन में जानें। अगर सबसे उत्तम, सबसे अच्छी और सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे जीवन में क्या होगी कि मैं अपने परमेश्वर से, जिसकी मैं आराधना करता हूं, जिसके बताए हुए रास्ते पर चलता हूं, जिसकी स्तुति करता हूं, जिस पर विश्वास रखता हूं, उस परमेश्वर में मैं बसूं और उसको जानूं। यही मेरे जीवन की उत्तमता है और यही वहां पर परमेश्वर का वचन फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 और वचन 5 से लेकर 9 में हमें वो सिखाता है। और उससे हम जानते हैं कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें उसी में रहना बहुत ही जरूरी है। चौथी और आखिरी बात, अगर हमारे जीवन में हम कहते हैं मसीह होने के नाते कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें उसकी स्तुति, आराधना करते हुए उस पर विश्वास रखना बहुत ही जरूरी है। उसमें विश्वास रखना बहुत ही जरूरी है और उसकी स्तुति और उसकी आराधना करना बहुत ही जरूरी है। भजन संहिता उसका अध्याय 117 और वचन 1 अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन दाऊद कहता है कि ये सारे सृष्टि के लोगों, तुम सब क्या करो, परमेश्वर की स्तुति करो, उसकी आराधना करो और यहोवा के गुणगान गाओ। साथ ही साथ भजन संहिता उसका अध्याय 13 और वचन 3 अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन दाऊद लिखता है कि उदयाचल से अस्ताचल तक उसकी स्तुति करने लायक वो हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि वो उसके योग्य है कि उदयाचल से अस्ताचल तक मैं उसकी स्तुति करूं। मतलब सुबह सूरज की किरणें उगते हुए से लेकर सूरज की किरणें वापस डूबने तक मैं अपने जीवन में हर रोज, हर समय परमेश्वर की स्तुति करता रहूं, इसके योग्य मेरा परमेश्वर है। यह बात वो भजन संहिता उसके अध्याय 113 और वचन 3 में कहता है। और ये सारी बातों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तब हम अपने ये जीवन में ये जानते हैं, मानते हैं और ये प्रकट कर सकते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। 4 बातों को आज हमने देखा है कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें ये सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात ये जानना जरूरी है कि हम परमेश्वर से प्रेम क्यों रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और उसने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया है ताकि हम मृत्यु से दूर होकर जीवन हम अपने जीवन में पाए। हमें परमेश्वर से इसलिए प्रेम करना है। दूसरी बात, अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें उसे जानना जरूरी है कि परमेश्वर कौन है, वो क्या कर सकता है, हमारे जीवन में उसका महत्व क्या है। वो सृष्टि का रचने वाला है, हमारे जीवन में वो क्या चमत्कार कर सकता है। ये सब बातें हमें जानना बहुत ही जरूरी है। तीसरी बात, हम जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें उसमें होना भी उतना भी जरूरी है। अगर मैं परमेश्वर में होता हूं तो ही मैं परमेश्वर के दिए हुए प्रेम को अपने जीवन में सिद्ध करता हूं और परमेश्वर के प्रेम को जान सकता हूं। और चौथी और आखिरी बात हमने आज के वचन में देखी और सीखी कि अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं तो मुझे ये जानना जरूरी है या ये करना जरूरी है कि मुझे परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना जरूरी है। क्योंकि भजन संहिता उसका अध्याय 113 और वचन 3 कहता है कि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक परमेश्वर की स्तुति करने लायक परमेश्वर योग्य है। और इसी कारण, इसी के द्वारा हम परमेश्वर के किए हुए प्रेम को हम अपने जीवन में प्रकट कर सकते हैं। जैसे परमेश्वर ने उसके प्रेम को एक इकलौता बेटा देकर हमारे जीवन में प्रकट किया है, उसी तरह हम अपने जीवन में इन 4 बातों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रेम को परमेश्वर से प्रकट कर सकते हैं। परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा
परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आखिरी दुआ करके आशीष वचन लेकर आज की आराधना को हम समाप्त करेंगे। पिछले सप्ताह जैसे कि हमने गवाही को सुना, हमारे बीच में बहन शीतल डोंगरे है, हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे और साथ ही साथ आज उनका जन्मदिन है, तो परमेश्वर उन्हें अपनी स्वर्गीय आशीषों से उनका जीवन भर दे, इसलिए भी हम दुआ में याद रखेंगे। मैं विनती करता हूँ कि वो सामने आए। सर्वांमध्ये आणि चर्चमध्ये परत येण्याची संधी दिली, त्याबद्दल देवाला मनापासून आभार मानते। आपल्या जीवनामध्ये कसे काही चमत्कार होईल हे आपल्याला सांगता येत नाही। पास्टरांनी आता सांगितलं, देवबाप आपल्यावर खूप प्रेम करतो, आपण थोडंसं सुख आलं की देवबापाला विसरून जातो, पण तो सकाळच्या रात्री झोपेपर्यंत सकाळी रात्री झोपूस तर आपल्यासोबत असतो आणि सकाळी उठतानाही तो आपल्यासोबत असतो। मी काय बोल मला कळत नाही, पण देवबापांनी माझ्या ह्या जीवनामध्ये इतकं मला सांभाळलं ना, खूप अशा माझ्या लाईफमध्ये खूप प्रॉब्लेम येऊन गेले, पण त्या सर्व प्रॉब्लेम्समध्ये मी देवबापाला कधीच विसरले नाही। लाईफमध्ये खूप चेंजेस झाले, माझ्या खूप टेन्शन आलं, पण देवबापांनी प्रत्येक वेळेस मला सांगितलं की नाही, मी तुझ्यासोबत आहे, मी तुला कधी टाकणार नाही, सोडणार नाही। प्रत्येक वेळेस माझे प्रॉब्लेम असल्यावर मी देवबापाकडे फक्त प्रार्थना करायची, देवबापा मला माझ्या असे प्रॉब्लेम आहेत, त्या प्रॉब्लेमवर तू सॉल्व्ह कर। देवबापा म्हणायचा, मी तुला घडवले तर मी तुझे सर्व प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करेल। आणि आजपर्यंत मी जन्मल्यापासून आतापर्यंत मी एकही असं नाही की देवबापाने माझी ती प्रार्थना ऐकली नाही। मी जी प्रार्थना केलेली आहे ती परमेश्वराने माझी प्रार्थना ऐकली आणि मला त्या प्रार्थनेचं उत्तरही देवबापाने दिलं। आज माझे एवढे प्रॉब्लेम, इतके दिवस मी त्रासामध्ये होते, मी सोनोग्राफीला गेले, एक हप्ता 15 दिवस झाला मला त्रास होत होता आणि सोनोग्राफीच्या सेंटरला गेले। मंगळवारी मला खूप त्रास झाला, मी हॉस्पिटलमध्ये जाऊन सलाईन घेऊन आले आणि मग परत घरी आले। दुसऱ्या दिवशी मी परत हॉस्पिटलमध्ये गेले, डॉक्टरांना म्हटलं मला सलाईन लावा, म्हटलं मला खूप त्रास होतो, सहन होत नाही। ते म्हटले, मी किती दिवस तुला सलाईन लावू, तू एक काम कर, सोनोग्राफी कर आणि मग मला रिपोर्ट दाखव। म्हटलं ठीक आहे। मग मी सोमवार मंगळवार बुधवारी मी काहीच नाही केलं, मी शांत बसले, प्रार्थना करू। गुरुवारी माझी मैत्रीण मला म्हटली, चल आपण जाऊ, म्हटली खूप दिवस झाला अंगावर नको का। मग आम्ही गुरुवारी सोनोग्राफी करायला गेलो। सोनोग्राफी करताना माझ्या शेजारी एक मुलगी बसली होती, या होती, मी म्हटलं काय झालं बाळा तुला, ती म्हटली दीदी मला खूप त्रास होतो, म्हटली 3 दिवस झाला मला झोप काय आणि रात्री दिवसा पण मला झोप नाही, रात्री पण मला झोप नाही, मला खूप पेन होतो। मी तिच्याकडे बघितलं, म्हटलं काय होतं तुला, तर ती म्हटली मला राईट साईडला पेन। मी तिथं ते पप्पाचे उपकार मांडले, म्हटलं ते पप्पा तू माझ्यावर अशी वेळ येऊ दिली नाही, मला पेन होत आहे, पण मला रात्रीची बोट निद्रा लागू देतोस, दिवसा मी ओके असते। म्हटली मला माहिती नाही किती त्रास होतो मला खूप। मी तिथंच प्रार्थना केली देवबापाला, देवबापा धन्यवाद देते की तुम्हाला रात्री झोप तरी येऊ देतो। आणि गेलो आम्ही सोनोग्राफी करायला। सर मला म्हटले खूप पेन होत होतं, ते सोनोग्राफी करत असताना मी त्यांचा हात हे केला, तर म्हटले बाळा एक दिवस सहन कर, एवढे दिवस तू सहन केले, ठीक आहे म्हटले। मग दुसऱ्या दिवशी आम्ही गेलो सकाळी, सोनोग्राफी केली, आलो घर, त्या दिवशी आलो आणि दुसऱ्या दिवशी गेलो शुक्रवारी, सोनोग्राफी केली आणि मी ओके होते, काहीच मला असा प्रॉब्लेम होत नव्हता। आणि सर आले पटकन, दुसरे सर येणार होता सोनोग्राफीला, त्यांनी सोनोग्राफी केली आणि आम्ही बसलो माझी मैत्रिणी आणि ते आले बाहेर आणि सिस्टर लोकांना सांगितलं पटकन तिचे रिपोर्ट तयार करा, इमर्जन्सी पेशंट। मी म्हटलं मला तर काय होत नाही आणि इमर्जन्सी पेशंट म्हणतात, ती म्हटली चल असं नको करू, इमर्जन्सी बोलले। तिथून आम्ही गेलो डायरेक्ट, ज्या डॉक्टरांना सांगितलं त्या डॉक्टरांकडे गेलो, आमच्या डॉक्टरांकडे। ते म्हटले ऑपरेशन करायला आता वेळ फार कमी आहे, आधीच खूप उशीर झाला। मी खूप घाबरले, कधी माहिती नाही आपल्याला ऑपरेशनचं काय आणि भाऊ नाही कोण नाही सोबत, पण तरी असं भीती वाटत होती। मला देवबापा सारखं म्हणत होता, मी आहे ना, तिथपर्यंत आणले की पुढे नेणार नाही का मी तुला। मी म्हटलं ठीक आहे। आम्ही गेलो आणि सोनवणीचं सांगितलं, मी म्हटलं मी माझ्या मैत्रिणी म्हटलं मी मरल, पण म्हटलं मी सोनवणीमध्ये नाही जाणार, मला खूप भीती वाटते म्हटलं ऑपरेशनची। त्या
तिने तरी मला बळबळ नेलं की चल शीतल असं नको करू, ते बाबाने आपल्याला इथपर्यंत आणले. गेलो तिथं त्यांनी सांगितलं हो ती का ॲडमिट नाही तर उद्या येईल. मी म्हटलं बाबा चल मला सहन नाही होत. ती म्हटली चल चल तर चल. मग आम्ही गेलो शॉपवर गेल्यानंतर बसले आणि घर खूप दूर आहे माझं थोडंसं. ती म्हटली जाऊ नको शीतल आता बाथरूमला, कारण तुझी तब्येत ठीक नाही आहे, तू वरती हॉस्पिटलमध्ये जा. मी तिथं गेले आणि तिकडचे सिस्टर असं वाटत होतं की ते पप्पाने ना प्रत्येक पावली माझ्यासाठी कोणी ना कोणीतरी ठेवलेले. मी गेले आणि ती मला सिस्टर मी बोलले ना मी येत होते, मला म्हटली काय झालं दीदी. मी म्हटलं अगं मला पेन होते. आणि तिकडंच दुसरी एक सिस्टर होती तर ती म्हटली दीदी तुला कुठं जायला लावले, म्हटलं ऑपरेशन करायला लावले असं तसं. मला बस म्हटलं बस खुर्ची घे. मी खुर्ची घेतली बसली आणि मला म्हटले दीदी तुला एक बोल का. म्हटलं काय बोललं बाळा. ती म्हटली प्लीज तू सोनवणीमध्ये नको जाऊ, माझी खूप हाल झाली म्हटली तिथं. मी तर अजूनच घाबरले. मग म्हटलं काय करू, मला ऑपरेशन करायला सांगितलं. ती म्हटली आमचे सर खूप चांगल्या रीतीने ऑपरेशन करून दिले, तू फक्त इतर आम्ही आहे ना तुझ्यासोबत. मी म्हटलं अनोळखी चेहरे आणि त्यावेळेस ज्यावेळेस आपण टेन्शनमध्ये असताना ओळखीचा चेहरा जरी आपल्या समोर असला ना त्यावेळेस खूप समाधान वाटतं मला. मी म्हटलं तर पप्पांनी माझ्यासाठी एवढं सगळं ठेवलंय. मी तयारच नव्हती ऑपरेशनला. माझ्या मैत्रिणीने मला खूप सांगितलं पण मी तयार काय माहिती कसं काय मी तयार झाले. मी म्हटलं मी इथं करत. ती म्हटली जाऊ दे ॲटलिस्ट तिथं नाही इथं तरी तयार झाली ती. आम्ही आलो सरांना दाखवलं. त्या सरांनी आम्हाला बोलले असं हे ते म्हटले ॲडमिट होऊन जावा. म्हटलं आमची परिस्थिती एवढी नाही म्हटली, माझ्या भावाला सध्या नाही. ते म्हटले नाही तुम्हाला काय झालं तर आधीच तुमच्याकडे वेळ कमी आहे, आजचा दिवस नाही तर उद्याची रात्र एवढंच आहे, तुम्ही पैशाकडे बघू नका मी आहे. एवढं ते शब्द आधाराचे वाटले. त्यावेळेस असं वाटत होतं परमेश्वर माझ्यासोबत आहे, प्रत्येक वेळेस पावली तुम्हाला म्हणतो. जरी माझे भाऊ वगैरे थोडे उशिराने आले पण ते पप्पांनी माझ्यासाठी, माझ्या मैत्रिणी, माझी बहीण इतकेच जण माझ्यासाठी उभे होते की मला कुणाची गरज नाही पडली की नाही का. तेव्हा मला प्रत्येक वेळेस दाखवून देत होता मी तुझ्यासाठी सगळे ठेवलेले आहे, तू काळजी करू नको. सगळ्यांनी माझ्यासाठी प्रार्थना केली. आम्ही प्रार्थना केली वॉर्डमध्ये आणि गेलो आणि देवबापांनी माझ्यासाठी खास ती मुलगी मला म्हटली जनरल वॉर्डमध्ये टाकून देतात. ऑपरेशन झाल्यानंतर ना मला खूप त्रास झाला, वॉमिटिंग झाली. ऑपरेशन थिएटरमध्येच मला वॉमिटिंग वगैरे होत होते, हे होत होते ते होत होते. मी देवबापाला प्रत्येक वेळेस म्हटलं देवबापा मला तू सहाय्य कर. देवबापाने ऑपरेशन थिएटरमध्ये मला वॉमिटिंग वगैरे काही होऊ दिली नाही. माझं ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल दिलं. व्यवस्थित मी बाहेर आले आणि एकदम चांगलं वॉर्ड दिलं जिथं स्पेशल रूम होती. आपण इमेजिन पण करू शकत नाही की परमेश्वर आपल्या लेकराला उत्तमातलं उत्तम देतो, कारण तो आपल्यावर प्रेम करतो आणि आपण देवबापाच्या सानिध्यात असल्यावर तो आपल्याला कुठल्या गोष्टीची कमी करत नाही, हे देवबापांनी दाखवून दिलं. स्पेशल वॉर्ड होता, कुणाची तक्रार नाही काय नाही. सिस्टर लोकांनी पण मला खूप चांगल्या रीतीने हँडल केलं. पैशाच्या वेळेस पण थोडे प्रॉब्लेम आले पण देवबापांनी आम्हाला कुणाच्या पुढं हात पसरायची वेळ येऊ दिली नाही. ऑपरेशन होऊन पण प्रत्येक वेळेस मला एकही वॉमिटिंग म्हणजे वॉमिटिंग होतीच, पण मी ज्यावेळेस चालायला फिरायला लागले त्यावेळेस मला वॉमिटिंग झाली, पण त्यावेळेस पण देवबापांनी मला साथ दिली आणि मला टाके काढताना पण त्रास झाला नाही. माझ्या पोटामध्ये पाईप टाकलं होतं, तो पाईप काढताना पण मला त्रास झाला नाही आणि ऑपरेशन थिएटरमध्ये मला काय करत होते हे पण मला कळालं नाही. मला देवबापांनी थोडासा सुद्धा त्रास होऊ दिला नाही. गुरु उतरताना पण मला त्रास होऊ दिला नाही, कारण त्या देवबापाचं माझ्यावर इतकं प्रेम आहे की त्यांनी मला पावली सांभाळले. आणि आज मी देवबापाची उपकार मानते. गेल्या संडेला मला चालता येत नव्हतं, पण ह्या संडेला देवबापांनी मला आज इथं आणलं आणि देवबापांनी माझ्यासाठी किती त्या क्रूज खांबावर रक्त सहन केलं आणि किती त्यांनी ते फटके खाल्ले. ज्यावेळेस मी त्या माझ्या पोटामध्ये तो ड्रेन टाकला होता त्यावेळेस मी विचार केला की मला तरी ॲटलिस्ट भूल देऊन माझं ऑपरेशन वगैरे केले, पण त्या जिवंत देवाने तो निष्पाप असताना त्यांनी त्या क्रूज खांबावर कसलंही भूल न घेता त्यांनी आपल्यासाठी त्याच्या त्या पाठीवर इतके चापकाचे फटके सहन केले. हातामध्ये खिळे ठोकले, पायात खिळे ठोकले, खुशीमध्ये भाला घुसटला तो भाला एवढा मोठा असेल, ते खिळे एवढे मोठे असेल, त्यांनी आपल्यासाठी किती मौल्यवान रक्त सांडलं. मी तुम्हाला एकच म्हणते की ह्या दुनियामध्ये आपल्याला कोणी नसलं ना, कुणाचा साथ नसला ना, तरी हा आपला जिवंत देव ज्या व्यक्तीने आपल्याला जन्म दिलाय तो देवबाप आपल्याला युगाच्या समाप्तीपर्यंत आपल्यासोबत आहे. म्हणून आपण देवबापाला कधी सोडू नये आणि त्याची सतत प्रार्थना करावी. देवबापाने मला आजपर्यंत आणि आतापर्यंत सुखी ठेवला आणि आम्हाला
प्रत्येक गोष्टी देवबापांनी सहाय्य केलं, त्याबद्दल मी देवबापाचे धन्यवाद देते. आणि मला इथं येऊन साक्ष देण्यासाठी देवबापांनी मला आज माझ्या जीवनात परत नवीन दिवस दाखवला, त्यासाठी मी देवबापाच्या नावाला कोटी कोटी धन्यवाद देते. मला इथे साक्ष सांगण्यासाठी तुम्ही देवबापांनी मला मदत केली आणि तुम्ही सर्वांनी ती साक्ष ऐकली, त्याबद्दल मी सर्वांचा आभार मानते. परमेश्वराची स्तुती असो की परमेश्वराने त्याच्या लेकराला सांभाळला आणि प्रत्येक परिस्थितीमध्ये तो तिच्या संगती होता, ही तिची साक्ष होती. आणि अपेंडिक्सचं ऑपरेशन झालं आणि डॉक्टरांचं म्हणणं होतं की जर एक दिवस उशीर झाला असता तर ते पूर्ण फुटून पूर्ण शरीरामध्ये त्याचं जे विष पसरलं असतं आणि मग रिस्क झाली असती. परंतु त्याच्या आधी परमेश्वराने सगळ्या गोष्टी वेळेमध्ये पूर्णत्वास घडवून आणल्या, त्याबद्दल परमेश्वराची साक्ष. आणि आज वाढदिवस आहे आणि जसं काही नवीन जीवन परमेश्वराने पुन्हा एकदा तिला दिलं, नवीन वर्षामध्ये परमेश्वराने तिला पदार्पण केलं, याबद्दल देखील परमेश्वराचे आपण आभार मानूया. सर्वजण आपण शीतलसाठी प्रार्थना करू, त्यानंतर प्रभूची प्रार्थना करून आशीर्वाद घेऊन आजची भक्ती समाप्तीस नेऊया. सामर्थ्य पराक्रमी सर्वश्रेष्ठ आमच्या जिवंत सेनाधीश परमेश्वर बाबा, आकाश आणि पृथ्वीच्या निर्माणकर्त्या गौरवी सेनाधीश परमेश्वर पित्या, आम्ही तुझी स्तुती आणि तुझी आराधना करतो. तुला मान महिमा गौरव आता आणि सदा सर्व काळ देतो. तू स्तुतीस पात्र आणि भयास योग्य असा एकमात्र थोर सेनाधीश परमेश्वर आहेस आणि त्याची प्रचिती रोज आणि रोज आमच्या जीवनामध्ये तू करून देतोस, त्याबद्दल तुझे आभार मानतो. विशेष धन्यवाद आणि विशेष तुझे आभार मानतो की मागील दिवसामध्ये मोठ्या संकटातून तू शीतलला वाचविलस आणि प्रभू परमेश्वर त्या तिचं ऑपरेशन, दुखणं, त्रास सर्व काही दूर करून आज तिला तुझ्या पवित्र मंदिरामध्ये घेऊन येऊन तुझी साक्ष इतरांपर्यंत सांगण्याची संधी दिलीस, त्याबद्दल आम्ही तुझे विशेष आभार मानतो. तुझी स्तुती आणि तुझी आराधना करतो. प्रार्थना करतो प्रभू परमेश्वर त्या तुझ्या या लेकराला आम्ही तुझ्या हाती समर्पित करतो. पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्म्याच्या नावामध्ये परमेश्वर त्या तिला तुझ्या हाती स्वाधीन कर आणि प्रभू परमेश्वर त्या तुझे आशीर्वाद, तुझी कृपा आणि तुझे स्वर्गीय सर्व परमेश्वर त्या आनंद आणि सामर्थ्याने तिचं जीवन भरून काढ, हीच दयेची प्रार्थना आणि विनंती आज आम्ही तुझ्या चरणाशी करतो. गौरवी राजा, आज ज्या प्रकारे तिचा वाढदिवस साजरा करत आहे प्रभू परमेश्वर त्या मागील वर्षभर जसं त्या ज्या प्रकारे तिला सांभाळलंस त्याच प्रकारे येणाऱ्या वर्षामध्ये प्रभू परमेश्वर त्या तिचा सांभाळ कर, प्रतिपाल कर, लागणाऱ्या प्रत्येक गोष्टींचा पुरवठा करून तिचं जीवन तू आशीर्वादित कर. तिच्याद्वारे तिचं कुटुंब, मित्र, आप्तजन या सर्वांना तू आशीर्वादित करून तिला तुझ्या गौरवाचा स्रोत बनव, हीच दयेची विनंती करतो. परमेश्वर त्या तिचं जीवन तू आशीर्वादित कर. येणाऱ्या दिवसामध्ये तिच्या सर्व इच्छा, आकांक्षा, प्रार्थना पूर्णत्वास घेऊन जाऊ प्रभू परमेश्वर त्या तिचं जीवन तू आशीर्वादित कर, हीच दयेची विनंती करतो. या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या प्रत्येकांना देखील तुझ्या हाती समर्पित करतो. जे कोणी प्रार्थनेची विनंती सांगू शकले नाही, धन्यवादित परमेश्वर त्या आशीर्वादाचा विषय सांगू शकले नाही, प्रत्येकाच्या मनाशी तू बोलतो, प्रत्येकाचे विचार जाणणारा परमेश्वर तू आहे. वैयक्तिकरित्या प्रभू परमेश्वर त्या प्रत्येकांना आम्ही तुझ्या हाती समर्पित करतो. तुझी कृपा, दया आणि तुझी करुणा त्यांच्या जीवनावर तू निरंतर राहू दे. प्रत्येकाच्या प्रार्थना, इच्छा, आकांक्षा प्रभू परमेश्वर त्या पूर्णत्वास घेऊन जा आणि या मंदिरातून रिक्त हस्ते कोणाला नाही पाठवता प्रभू परमेश्वर त्या तुझ्या आशीर्वादाने तू त्यांना प्रत्येकांना भरून काढ आणि प्रभू परमेश्वर त्या तुझ्या गौरवी पवित्र आत्म्याचा स्पर्श तू प्रत्येकांना कर, हीच दयेची प्रार्थना आणि विनंती आज आम्ही तुझ्या चरणाशी करतो. इथून पुढची सर्व वेळ आम्हा प्रत्येकाचं जीवन तुझ्या हाती समर्पित करेल. प्रार्थना धन्यवादित तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याच गोड, गौरवी आणि प्रिय नावात मागतो म्हणून तू आई. आमेन. हे आमच्या स्वर्गातील बाप्पा, तुझे नाम पवित्र मानले जावो, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर. तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजी भाकरी आज आम्हास आणि जसे तसे कारण आम्हाला तर आम्हाला कारण की राज्य सामर्थ्य ही सर्व काळ. आमेन. आता सामर्थ्य पराक्रमी सर्वश्रेष्ठ आमच्या जिवंत सेनाधीश परमेश्वर पित्याचं प्रेम, त्याचा एकुलता एक पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता आतापासून सदा सर्व काळ आम्ही ते उपस्थित असलेल्या प्रत्येक लहान थोरांबरोबर सवर्तमान असो. आमेन.